नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि का अर्थ और परिभाषा क्या है। पहला पॉइंट है, बुद्धि किसे कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक बुद्धि मनुष्य की एक सार्वभौम शक्ति है। इस शक्ति के बदौलत ही व्यक्ति तर्कपूर्ण चिंतन करने में तथा वातावरण के साथ तारतम्यता बैठाने में सफल होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्धि का माप अलग अलग होता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह बुद्धि का प्रयोग कितना करता है। संकट के समय व्यक्ति जितना अधिक चतुराई से समस्या का समाधान करता है, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। बुद्धि के कारण ही व्यक्ति वातावरण तथा परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता है, वह स्वयं वातावरण के अनुकूल बन जाता है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, पहला इंटर और दूसरा लेजर। बुद्धि एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ गगन होता है। बुद्धि का अर्थ बहुत व्यापक है। प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक संदर्भ में अर्थ बदल जाता है। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धि को समायोजन करने की क्षमता मानते हैं। व्यक्ति के सीखने की क्षमता और चिंतन को भी बुद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो बालक जितनी शीघ्रता से और शुद्धता से सीखता है, वह उतना ही बुद्धिमान कहलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जितना अधिक चिंतन करता है, हल निकालता है और वह सफल होता है, तो उसे उन उपलब्धियों के कारण बुद्धिमान माना जाता है। समस्या समाधान की दिशा में तुरंत निर्णय लेने वाला भी बुद्धिमान कहलाता है। जैसे बीरबल और तेनालीराम जैसे लोग विकट समस्याओं के समाधान के कारण ही बुद्धिमान कहलाते थे। तीसरा पॉइंट है, बुद्धि की परिभाषा क्या है। पहले विद्वान हैं टर्मन। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। दूसरे विद्वान हैं वेल्शर। ये कहते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तीसरे विद्वान हैं रॉबिन्सन। ये कहते हैं कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वेग से होता है। जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। चौथे विद्वान हैं स्टोडार्ड। ये कहते हैं कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति होती है, और कुछ परिस्थिति में ऐसी क्रियाओं को जो शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध दिखलाती है, करने की प्रेरणा देती है। पांचवें विद्वान हैं स्पीयरमैन। ये कहते हैं कि बुद्धि संवर्धिक चिंतन है, अर्थात बुद्धि एक सार्वजनिक उद्यम है। छठे विद्वान हैं थार्नडाइक। ये कहते हैं कि वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। सातवें विद्वान हैं H.E. गैरिट। ये कहते हैं ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने और प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे अंक, शब्द, रेखा चित्र, समीकरण और सूत्र ही बुद्धि है। आठवें विद्वान हैं बेनी तथा साइमन। ये कहते हैं कि निर्णय, सद्भावना, उपकरण समझने की योग्यता, उक्ति युक्त तर्क और वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है।